हेलो एवरीवन, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आपने इसका थंबनेल जरूर पढ़ा होगा। हाँ, ये सच है। अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप जरूर पछताएंगे, क्योंकि अब वो समय आ गया है। अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 10th में हो या 12th में हो या किसी भी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका वो समय आ गया है। क्योंकि ये चल रहा है नवंबर। क्या चल रहा है? नवंबर चल रहा है। नवंबर स्टार्ट हो चुका है। दिवाली भी आएगी, कई त्योहार आते जाएंगे, लेकिन आपको डटे रहना है, आपको तैयारी करते रहना है। क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया तो दोबारा आने वाला नहीं है। अगर आपका कोई भी एग्जाम हो, मैं सच बोलता हूं, अगर कोई भी एग्जाम हो, केवल 5 घंटे चाहिए उसको, केवल और केवल दिन के 5 घंटे चाहिए। कोई भी आप एग्जाम अच्छे से अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हैं। अगर आप बोले कि कोई बच्चा 16 घंटा पढ़ता है तो वो झूठ बोलता है। बेटा 16 घंटे कोई नहीं पढ़ता, 16 घंटे कोई नहीं पढ़ता। 16 घंटे बैठने पर आपका माइंड ही कैपेबल नहीं है 16 घंटे बैठने के लिए। आपको 5 घंटे पढ़ना है, लेकिन इस तरह से पढ़ना है कि आपका माइंड कहीं और ना जाए। आपको केवल फोकस करना है अपनी स्टडी पर और बाहरी वातावरण से थोड़ा दूर रहना है। क्योंकि सोशल मीडिया काफी प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपका बहुत ही ज्यादा टाइम खराब करते हैं। मैं किसी प्लेटफॉर्म की बुराई नहीं करता, ना नाम ले रहा हूं, लेकिन काफी प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां से आपको कुछ नहीं मिलता। आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको जहां से एजुकेशन मिले आप वो चीजें देखें। अगर आपको कुछ मन नहीं लग रहा तो आप मैथ्स के सवाल लगाएं, या जहां जो भी आपका जिस सब्जेक्ट में आपका मन लगता है वो करें। लेकिन अगर ये नवंबर चला गया, नवंबर के बाद दिसंबर भी चला जाएगा, जनवरी भी चली जाएगा, फरवरी मार्च में आपके एग्जाम भी आ जाएंगे, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आप 2 महीने में कुछ कर लेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप चाहते हैं, देखो क्या है, आपको चांस मिलता है। बोर्ड एग्जाम आपको आपकी काबिलियत दिखाने का मौका देता है। आप समाज को या अपने परिवार वालों को या किसी को भी आप अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर। लेकिन अगर आपने जितना अभी तक का टाइम जो निकाल दिया है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप टीचर आपसे बोलेगा कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो, लेकिन आप बोल देंगे हाँ हम कर रहे हैं, और करते नहीं हो, तो आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो। आप किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को। और आपको ये तब रियलाइज होगा जब आपका एग्जाम रिजल्ट आएगा और आपके क्लास का ही कोई बच्चा टॉपर बनेगा। क्या होता है, आप तो स्टार्टिंग में मस्ती करने में टाइम खराब कर देंगे, बोलेंगे नहीं 2 महीने लास्ट के पढ़ लेंगे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आज जो बच्चा रात भर जगकर पढ़ रहा है, दिन में पढ़ रहा है, डेली 5 घंटे पढ़ रहा है, 6 घंटे पढ़ रहा है, तो आप जब उसको एग्जाम में मिलेंगे तो आप कंपटीशन फाइट करेंगे या वो करेगा? वो ही करेगा, क्योंकि उसका जो बेसिक है बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका होगा। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगी पता है? आप सिलेबस तो कंप्लीट कर लेंगे 2 महीने में, लेकिन एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो भूल जाएंगे आप। ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। कॉलेज टाइम में मैं एग्जाम के टाइम पढ़ता था। 10th 12th में मैंने अच्छा पढ़ाई की, लेकिन मैंने एग्जाम के टाइम पर कॉलेज में पढ़ा। मैंने सोचा रात भर पढ़ लूंगा, 100 एग्जाम दे आऊंगा तो हो जाएगा। लेकिन रात में तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन जब एग्जाम आप देंगे तो जल्दीबाजी में कई प्रश्न आपको गलत याद आएंगे और वो भूल ही जाएंगे। कई प्रश्नों का आप उत्तर ही नहीं दे पाएंगे। तो ये तब रियलाइज होता है जब रिजल्ट आता है, एग्जाम का रिजल्ट आएगा। इसलिए अभी भी देर नहीं हुई, लोहा गर्म हो रहा है। लोहा गर्म हो रहा है मतलब आपका टाइम बिल्कुल सही आ रहा है। देर है तो बस आपके हथौड़े मारने की, क्योंकि जब लोहा गर्म होता है तभी उसको हम नया आकार दे सकते हैं। तो बेटा नवंबर आ चुका है, अब नवंबर आ चुका है। अब टाइम है आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, नए नए क्वेश्चन तैयार कीजिए, एग्जाम पैटर्न को समझिए कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, सबसे अधिक क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जाता है। आपको गधे की तरह वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करके चलना है। आपको पुराने पेपर, जो एग्जाम पेपर्स होते हैं, उनको 4 साल कम से कम 4 साल के आपको बोर्ड के एग्जाम जो आप जिस क्लास में भी हैं उसके आपको लगाने हैं, सभी सब्जेक्ट्स के। ऐसा नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट के लगा ली, नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट्स के अलग से नोट्स बनाना है, सभी एग्जाम पेपर को सॉल्व करना है। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उनको अलग से लिखना है और उसको भी याद करना है। आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है और एग्जाम में फाइट करना है। ऐसे हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। मैं भी कोचिंग पढ़ाता हूं, मेरे पास भी 9th 10th और 6th क्लास से बच्चे आते 10th तक के, तो वो यही बोलते हैं हाँ हो गया सर हो गया, लेकिन ऐसे नहीं होता है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या होता है, कई बच्चे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको जल्दी समझ में आ जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं, थोड़ा देर में समझ में आता है। जो देर में समझ आता है जिनको, उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।
क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है, इसलिए तो उनको देर में। बच्चा किसी का दिमाग तेज और ज्यादा नहीं होता, सबका दिमाग बराबर होता है। बात तो होती है एफर्ट की। आपने किसी सब्जेक्ट में जितनी ज्यादा आप मेहनत कर लेंगे वो सब्जेक्ट आपका उतना ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब आपने पुराने गड्ढे खोद के रखे हैं, मतलब आपने बेसिक ही क्लियर नहीं किया, तो वो गड्ढे भरने पड़ेंगे। वो गड्ढे भरने पड़ेंगे तभी आप उस लेवल पे पहुंच पाएंगे। एक बच्चा जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहा है और एक बच्चा जो एग्जाम के 2 महीने के सोच रहा है कि मैं 2 महीने में प्रिपरेशन कर लूंगा, कैसे? उसकी तैयारी 8 महीने से चल रही है और आपकी 2 महीने में कैसे हो जाएगी? आप उसके जितना प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते। आप यहां पर तो एग्जाम पास कर लेंगे, लेकिन आपका बेसिक बिल्कुल जीरो रहेगा। जहां आपकी नींव डलती, जब मकान की नींव ही अच्छी नहीं होगी तो आप मकान ज्यादा टाइम तक कैसे टिका पाओगे? तो मेरा कहना यही है कि अभी भी टाइम है, नवंबर आया है अभी, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि लोहा गर्म हो चुका है। अब युद्ध लड़ना है आपको अपने आप से, क्योंकि रिजल्ट आपको चाहिए, रिजल्ट आपको चाहिए सबको दिखाने के लिए। देखो क्या होता है, बोर्ड एग्जाम समाज को अपनी काबिलियत बताने के लिए होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रेशर लो, बिल्कुल प्रेशर लो, फ्री माइंड से पढ़ो, लेकिन डेली का डेली 5 घंटे तो। मैं नहीं कहता कि आप 18 घंटे 16 घंटे 10 घंटे, मैं बिलीव नहीं करता कि इतने घंटे पढ़ने से क्या होता है, क्योंकि मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिए हैं। इतने घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आप जो भी पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, जो भी सब्जेक्ट, उसमें आपका बिल्कुल फोकस होना चाहिए। टॉपिक वाइज पढ़िए, आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जो आपको समझ में आता है वो पढ़िए आप, लेकिन डेली 5 घंटे आप कंटिन्यू बना के चलिए। आप 30 दिन पढ़ के देखिए, 1 महीने आप 5 घंटे लगातार पढ़िए, डेली 5 घंटे पढ़िए। आप जब 31वें दिन नेक्स्ट मंथ में पहुंचेंगे तो आपकी खुद आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। 5 घंटे पढ़, जिस दिन आप 5 घंटे नहीं पढ़ेंगे आपको अधूरा सा लगेगा। तो याद रखना, ये आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, मैंने इसीलिए वीडियो बनाया है सभी स्टूडेंट्स को जो मेरे पास कोचिंग पढ़ते हैं और जो आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि यही टाइम है आपका प्रिपरेशन करने का। अगर ये टाइम निकल गया, आप सोचेंगे लास्ट में 2 मंथ में कर पाएंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको मेरी बात जो मैंने करी है वो बिल्कुल समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।